पता नहीं चक्कर से आ रहे हैं या बीपी लो हो रहा है क्या। एक दिन सास के सिर में बहुत तेज दर्द हो जाता है और चक्कर आने लगते हैं। वह अपनी छोटी बहू को आवाज लगाती है, ए रीना बेटा इधर आ। रीना कमरे में आती है और पूछती है, हाँ माँ जी, क्या हुआ? सास दर्द से कराहते हुए कहती है, बेटा मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप कॉफी पिला दे, शायद बीपी लो हो रहा है। रीना मुंह बनाते हुए कहती है, लेके आती हूँ। और ये कहकर वह किचन में जाती है जहाँ बड़ी बहू रेखा काम कर रही होती है। उसे देखकर रीना ताने मारते हुए कहती है, देख रही हो रेखा दीदी, इस बुढ़िया के ड्रामे हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ढोंग करती है, कभी सिर में दर्द, कभी हाथ पैरों में दर्द, और अब इस महारानी का कॉफी पीने का मन कर रहा है। कितनी चटोरी बुढ़िया है। रेखा हल्के से समझाते हुए कहती है, अरे रीना, माँ जी बस कॉफी ही तो मांग रही हैं, बना के दे दे। अगर तुझे नहीं बनानी तो मैं बना के दे आती हूँ। हाँ, आप ही बना के दे आओ, मेरे बस की नहीं है इसके लिए कॉफी बनाना। और ये कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उधर सास अपने कमरे में सिर दर्द की गोली ढूंढ रही होती है और खुद से बुदबुदाती है, बिना गोली लिए आराम नहीं होगा। तभी रीना अपने कमरे में पहुंचती है कि अचानक उसका फोन बज उठता है। वह फोन उठाती है और कहती है, हेलो मम्मी। रीना सुनो, माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। ऐसे कैसे हो गया? आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी मैं अभी आती हूँ आपके पास। और फोन काट कर वह तेजी से रसोई में जाती है। रेखा के पास पहुंचकर कहती है, रेखा दीदी, मेरी माँ का फोन आया था, कह रही है बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। मुझे तो घर जाना पड़ेगा। रेखा थोड़ी कड़वी आवाज में कहती है, अरे रीना अच्छे से कंफर्म कर ले, कहीं तेरी माँ भी हमारी सासू माँ की तरह नौटंकी तो नहीं कर रही। सास ये सारी बातें सुन लेती है। वह धीरे धीरे बाहर आती है और कहती है, रेखा तू ऐसे कैसे बोल रही है? बुढ़ापे में कोई नौटंकी नहीं किया करता, और रीना की माँ भी तो तेरी माँ की ही तरह है। तेरे मुंह से तो ऐसी बात शोभा नहीं देती। फिर वह रीना की तरफ मुड़कर प्यार से कहती है, और रीना बेटा तू जा मिला अपनी माँ से, मेरे पास तो रेखा है, ये रख लेगी मेरा ख्याल। रेखा सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ माँ जी, सही कह रहे हो आप। और फिर रीना की तरफ देखकर हल्की सी सीख देती है। शायद ये बातें हर किसी को समझ नहीं आती। रीना की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वह सास की तरफ देखती है और भर्राई आवाज में कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो। आप सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो मैंने आपके दुख दर्द को बहाना समझा, नौटंकी समझा, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। सास उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अब तू जा, अपनी माँ का ख्याल रखियो और पहुंचकर फोन करके बता देना। रीना आंसू भरी आंखों से कहती है, ठीक है माँ जी, और वह जल्दी जल्दी घर से निकल जाती है। लेकिन आज उसके दिल में एक बहुत बड़ी सीख हमेशा के लिए बस चुकी होती है। तो आप ही बताइए, यहाँ पर सास ने जो कहा, क्या वो सही था? क्या रीना की गलती माफ करने लायक थी, या उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियाँ रोज देखने के लिए हमें फॉलो करें और प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।